Hey guys, welcome back to my blog. So this is most क्वेश्चनिंग ब्लॉग कि मैं 1 मंथ से मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था। मैं जा रही थी घर, मेरे एग्ज़ाम थे, इस वजह से मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आ रहा था। तो रिसेंटली मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो मैंने जो भी क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं घर जा रही थी, मेरे डैडी मुझे लेने आए थे, तो मैं और मिशी यहाँ पे पापा को अपने मिशी के पापा को बाय करके और मैं अपने डैडी के साथ घर जा रही थी। तो मैं और मिशी बैठ गई थी और डैडी हमारा बेड सेट वगैरह कर रहे थे और वो सो भी गए थे आराम से बेड वगैरह सेट करके, और मैं और मिशी यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो शूट कर रहे थे। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम उठे तो बहुत ही प्यारी सी बारिश हो रही थी। और ये ब्लॉग को ना एकदम आप लास्ट तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत सारी इसमें आपकी क्वेरीज पूरी हो जाएंगी कि 1 मंथ मैंने क्या क्या किया और कहाँ कहाँ मैं गई और क्या क्या मैंने इन्जॉय किया, कैसे एग्ज़ाम हुआ और 1 मंथ के बीच में मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ मेरे साथ, सब कुछ मैं इस ब्लॉग में आपको बता दूँगी। छोटा सा ब्लॉग है, छोटी छोटी क्लिप्स मैं थोड़ा थोड़ा शूट करती थी। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए और मम्मी का प्यार देख सकती हो मम्मी से मिलने के बाद। और साईं यहाँ पे आ गया था और मिशी साईं को देख के छुप गई थी। फिर यहाँ से अब देखो साईं को देख के कितना सारा प्यार आ रहा था। साईं से मिल रही थी और फिर साईं से ये भरत मिलाप वाला जो सीन रहता है ना, ये हर बार का ऐसा ही सीन रहता है। तो साईं स्कूल से आ गया था और यहाँ पे साईं और मिशी का बहुत ही प्यारा सा मिलाप हो रहा था। फिर मिशी देखो कि यहाँ पे कितने मस्ती से ना सारा पाउडर खेल रही है। क्लिप मैंने उनको दिखाने के लिए लिया जो लोग बोलते हैं ना कि मिशी एक भी मस्ती नहीं करती, मिशी भी बहुत सारी मस्तियाँ करती है। फिर नेक्स्ट डे हम लोग आके थे डी मार्ट कुछ सामान खरीदने के लिए। रीवा में रिसेंटली डी मार्ट खुला तो मैं सोचती हूँ चलो थोड़ा सा बहुत सामान लेके आ जाते हैं। फिर मिशी के नानी के साथ ऐसे डेली पूजा करती थी, डेली वो नानी के साथ अपने ऐसे ही पूजा करती है, बहुत अच्छे से उठती है और डायरेक्ट पूजा करने आ जाती है अपनी नानी के साथ। यहाँ पे अपना मैं फर्स्ट एग्ज़ाम दे के आ गई थी, उसके बाद मिशी को बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था मेरे ऊपर, तो फिर वो मिशी के साथ मेरे साथ लेटी हुई थी और डैडी, हम मिशी साईं डैडी ऐसे करके हम लोग बैठे हुए थे, सब बातें चल रही थी और मिशी को ना बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था, इसलिए वो मेरे बगल में एकदम आराम से लेटी हुई थी। फिर उसके बाद आज ना इवनिंग में उसको एक नया टॉय आ गया था, उसके लिए रिमोट कंट्रोल कार, तो वो तो कम खेल रही थी, हम साईं तो उससे बहुत ज़्यादा ही खेल रहे थे। इतनी मस्त कार थी ना कि मैं क्या बताऊँ, इतनी अच्छे से चल रही थी। तो साईं तो बहुत ही ज़्यादा खेल रहा था, मैं और साईं तो बहुत ही ज़्यादा खेले। इससे रीवा आए ना और चिरौलानाथ के दर्शन ना करे ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आषाढ़ का मतलब लास्ट डे ही चल रहा था जब मैं आई थी, तो फिर हम लोग गए थे जल्दी से चिरौलानाथ के दर्शन करने क्योंकि सावन लगने वाला था। तो आषाढ़ का लास्ट मंगलवार था, हम लोग रात में गए थे एकदम दर्शन करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगा था, इतना अच्छा लाइटिंग वगैरह एकदम रेडी था ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आप देख सकते हो, आप भी दर्शन कर रहे हो चिरौलानाथ से। इनको ही हाई कोर्ट दरबार कहा जाता है, यहाँ पे सारी मनोकामना पूरी होती है। तो मैं जब भी आती हूँ रीवा तो सबसे पहले मैं यहीं दर्शन करने के लिए आती हूँ। और मंदिर एकदम साफ़ सफाई होके, कल बहुत ही बड़ा भंडारा है, लास्ट मंगलवार है शायद कल, तो कल बहुत ही ज़्यादा बड़ा भंडारा है, इसलिए बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई वगैरह हो रही थी यहाँ पे। फिर यहाँ पे मिशी को मिल गया था एक छोटू सा डॉगी और मिशी यहाँ पे इसका नाम पूछ रही थी और बहुत अच्छे से खिला रही थी, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो उसको डॉगीज़ वगैरह बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई मैंने अपने डैडी के साथ। और उसके बाद यहाँ पर ऐसे मेरी पढ़ाई चलती रहती है, मैं रात में पढ़ती हूँ ना, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं ऐसे रात में मेरी ऐसी हालत हो जाती है पढ़ते पढ़ते, क्योंकि एक भी गैप नहीं था, सिर्फ एक दिन का गैप था, इसलिए मैंने कुछ भी मतलब कोई वो नहीं था, मैं ऐसे पढ़ती रहती हूँ। मेरा ऐसा ही पूरा सेटअप रहता है, कभी मैं चेयर में बैठ के पढ़ती थी, टेबल में, कभी मैं बेड में बैठ के पढ़ती थी। और मेरा और साईं का दोनों का ऐसा रहता, तो पहले हम लोग मिशी को सुला देते थे, फिर मस्त आराम से दोनों जन बैठ के पढ़ते थे, खाते पीते थे, एंजॉय करते थे। तो ऐसे ही पूरे रात में चलता रहता था और ये डेली का रूटीन रहता था। हम लोग कुछ भी खाते पीते रात में हम लोग का चलता रहता था और 2-2 3-3 बजे तक हम लोग का यही रहता है, 4-4 5-5 बजे तक हम लोग दोनों जन साथ में। वो मेरा बहुत साथ दिया है पूरे एग्ज़ाम में, बस हम लोग रात भर पढ़ते थे, बहुत मज़ा आता था दोनों जन को। और फिर रात भर खाते, तो फिर एग्ज़ाम देने के आने के बाद फिर मैं सोती थी। फिर हम लोग ने रात में मैगी बनाई और खूब सारी मैगी भर पेट के दोनों जन ने खाई। और उसकी भी आदत ना एकदम मेरी जैसी है, हम लोग रात में ही पढ़ते हैं दोनों जन, तो हम लोग की सेम ही आदत है। तो फिर हम लोग ने मैगी, बहुत सारी मैगी खाई। फिर मैं जब एग्ज़ाम दे के आती हूँ तो उसको मेरे पर ऐसे प्यार आता है, जब मैं एग्ज़ाम दे के आ जाती हूँ तो इसको बहुत ही ज़्यादा प्यार आता है, क्योंकि मैं इसको 2-3 घंटे नहीं मिलती हूँ ना, फिर उसको मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आया था। फिर ये जो बारिश हुई है ना, इसकी वजह से मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम कैंसिल हुए भाई। APS वालों ने मैं इतने एग्ज़ाम कैंसिल किए, इतने एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम ना
20 दिन में हो जाते ना, उसके लिए उन्होंने 1.5 महीने लगा दिए भाई। इतना इतना एग्ज़ाम कैंसिल किया ना कि मेरा तो सर दर्द हो गया था भाई। बहुत ख़तरनाक बारिश हुई थी पर बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा ठंडा सा मौसम हो गया था। और बहुत ही मतलब इस बार पूरी बाढ़ आने की संभावना थी रीवा में, बट आई नहीं। पर मिशी को आप देख सकते हो, रोज़ नानी के पास से अच्छे अच्छे तरीके से रेडी होके आती थी मेरे पास कि देखो मैं पढ़ती रहती थी ना, मुझे अलग अलग तरीके से वो डिस्टर्ब करती थी आके कि ये मतलब अलग अलग क्लचर लेके आती थी, कभी बैंगल्स पहन के आती थी। फिर सावन स्टार्ट हो गया था तो मम्मी को चूड़ियाँ दान करनी थी, तो इतनी सारी मम्मी चूड़ियाँ लेके आई थी, मुझे बता रही थी। और देखो इनका दान वाला सिस्टम अब चालू हो जाएगा सावन से, तो बहुत सारी चूड़ियाँ हम लोग ने मतलब मैंने नहीं, मम्मी ने बहुत सारी चूड़ियाँ और बिंदियाँ बहुत सारे दान की। मेरा तो सारा टाइम ना पता है यहाँ निकल जाता था, पूरा टाइम इसमें ही निकल जाता था। मैं इससे मांगती रहती थी अपनी किताब की, मेरी किताब दे दो तो मैं पढ़ रही हूँ, तो मेरा सारा टाइम तो इसी में निकल जाता। तो इसका गुस्सा आप देख सकते हो, मैं इसे बोल रही थी ना मेरी बुक्स दे दो, इसलिए इसका गुस्सा ऐसा है। तो मैं कैसे पढ़ती थी ना वो सिर्फ मैं जानती हूँ। अभी मेरे प्रैक्टिकल्स बाकी हैं, सो प्रैक्टिकल्स में लिख कैसे रही हूँ वो तो मैं ही जानती हूँ। पर मुझे ऐसा लगा बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भाई, लोग ना मुझे व्हाट्सअप में कमेंट कर करके पूछ रहे हैं कि यार तुम ब्लॉग्स क्यों नहीं डाल रही हो, तुम्हारे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने सारा ये ब्लॉग मैंने सोचा कि पोस्ट कर देती हूँ। फिर हम लोग ने चूड़ियाँ पहनी थी, मैं रॉयल्स मूवी देखने की कोशिश करी थी, बट वो इतनी घटिया मूवी थी कि मैं बिल्कुल भी नहीं देखा। अभी मत देखना, बहुत ही गंदी मूवी है। और इधर तक मैंने कोई मूवी नहीं देखी। फिर उसके बाद ये देखो मैं कैसे कितना अच्छा सा रेडी हुई थी ना, मैं भी एग्ज़ाम दे के आई हूँ सुबह सुबह। फिर मैं अभी आई तो एकदम रेडी हो गई थी, क्योंकि आज मुझे जाना था, कल तो मेरा गैप है, फिर परसों पेपर है। तो अभी मैं जा रही हूँ पार्टी में, क्योंकि मेरी चाची का आज बर्थडे है। तो हम लोग सब लोग जा रहे थे डिनर करने के लिए और बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और मिशी को देखो कितना अच्छे से सबसे बात कर रही है, सबको रिस्पॉन्स कर रही है। सो यहाँ पे आप देखो ये जो मेरी चाची हैं जो येलो साड़ी में, इन्हीं का बर्थडे है, हम इन्हीं का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। सो यहाँ का आप इंटीरियर देख सकते हो, बहुत ही प्यारा है। बीकानेर इसका नाम जो है, इसका रेस्टोरेंट या कैफ़े जो भी बोल सकते हो, इसका नाम बीकानेर है। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा था। और ये ना मेरे जो चाचू हैं उनकी बेटी थी ओमिका, बहुत ही क्यूट थी। इसको देख के ना मुझे मिशी की याद आ रही थी कि मिशी बचपन में ऐसी थी। फिर यहाँ पे हम और चाची ने ना बहुत सारी थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह ऐसे शूट किए, बहुत ही अच्छा सा। बहुत मतलब यहाँ पे ना सेल्फ़ी या मतलब फ़ोटो जेनिक था, फ़ोटो वगैरह बहुत ही अच्छी आ रही थी, बहुत ही अच्छा था। तो ये मेरी चाची हैं, तो हम लोग ना फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। मेरे घर में ना भाभियाँ नहीं हैं, चाचियाँ हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी। तो यहाँ पे ना फिर हम लोग ने बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट किया, बहुत ही मज़ा आया, केक वगैरह कट हुआ। पीछे का आप डेकोरेशन देख सकते हो, बहुत ही प्यारा डेकोरेशन और हंसी मजाक के साथ ही बहुत ही प्यारा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। हम लोग ने बहुत ही अच्छे से केक वगैरह खाया, एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। फिर हम लोग ने डिनर वगैरह भी बहुत अच्छे से बाहर ही सब किया, बहुत ही अच्छा लगा। सब लोग एक दूसरे को बोल रहे थे आप केक खाओ, आप केक खाओ, ये वाला सिस्टम चल रहा था, आप खाओ, ये वाला सिस्टम चल रहा था। फिर हम लोग ने फिर मुझे भी केक वगैरह खिलाए, सब लोग केक वगैरह खाए। फिर यहाँ पे ना हमारा फास्ट था, तो हम पूजा करके आए थे हमारे मिशी, तो अब हम लोग को देख सकते हो हम लोग ने पूजा किया था। पूजा करके हम लोग बैठे हुए थे। फिर मिशी ने यहाँ पे पता क्या होता है, नानू के लिए वो रोटी बनाई थी, तो नानू इतना इन्जॉय करके खा रहे थे ना कि उसको बहुत मज़ा आया। तो उसने फर्स्ट टाइम ऐसे रोटी वगैरह बनाई थी। और ये मैं अपना 3rd एग्ज़ाम दे के आ गई थी फाइनली, 2nd एग्ज़ाम या 3rd एग्ज़ाम दे के आ गई। तो मेरे हाथों की हालत ना ऐसे हो जाती है भाई, एग्ज़ाम दे के बहुत गंदी हालत हो जाती है भाई एग्ज़ाम दे के। फिर यहाँ पे आई थी मैं ना, मेरी मम्मा की एक फ्रेंड थी, उनकी बेबी आई हुई थी, तो उसके साथ मिशी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करी थी भाई। इसका मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, आगे तक पूरा देखना, इतनी टैलेंटेड लड़की है भाई ये कि क्या बताती हूँ। फिर मिशी की लग गई थी मेहंदी, बहुत ही प्यारी सी, दोनों ही हाथों में उसने बहुत ही प्यारी सी मेहंदी लग गई थी। इसमें बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, मैं मैहर जाऊँगी, मैं अपने घर जाऊँगी, फिर साईं का बर्थडे, इसमें सारे ब्लॉग्स हैं, इसको बिल्कुल भी मतलब मिस मत करना, बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें ब्लॉग्स हैं। फिर उसके बाद हम अपनी बुआ के यहाँ गए थे, तो सब बुआ के साथ मिशी खेला, मिशी ने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया अपनी बुआ के साथ, मतलब बुआ नानी के साथ बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। फिर उसको गिफ्ट मिला ये वाला चॉकलेट वाला। और फिर यहाँ पे हम और साईं रात में ऐसे मस्ती कर रहे थे, हम साईं और मिशी। जब हम लोग पढ़ते रहते हैं तो ना ऐसे मस्ती चलती रहती थी। मिशी उठने के बाद ऐसे थोड़ा सा माहौल में रहती है, ऊपर नीचे ऐसे बैठती रहती है। फिर यहाँ पे ना मैं रेडी हो गई थी मैहर जाने के लिए, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम एक कैंसिल हो गया था 19 वाला, तो मैं चली गई थी 19, 20 और 21 के लिए मैहर के जाने के लिए रेडी हो गई थी। मैं और मिशी यहाँ से रेडी हो गए थे और मेरा भाई लेने आया था मुझे। सो अब हम लोग जा रहे थे मैहर, तो मैं आपको बैक करके सामने से दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारा मौसम था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरा भाई लेने आया था, उसका फ्रेंड, तो दो हम लोग जा रहे थे मैहर। उसके बाद भी हम लोग और भी कहीं जाएंगे, तो वो सब भी मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर यहाँ घर पहुँचने के बाद घर का माहौल आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा था जैसे चिड़ियाघर है, घर
घर नहीं है, चिड़ियाघर है ऐसा लग रहा था। मिशी, सानवी, यस्सु, ऐसा मतलब घर से कहाँ कहाँ से खिलौने पैदा हो रहे थे ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ये मतलब घर तो लग ही नहीं रहा था ऐसा, मतलब हम लोग इतना हल्ला करते थे ना घर में कि बता नहीं रह सकते आपको। यहाँ पे आप मिशी की मस्तियाँ देख रहे हो, एकदम अलग लेवल में, ये बच्चों के साथ ना एकदम अलग लेवल में मस्तियाँ करती है। और यहाँ पे आप देखो, फिर हम लोग बाहर आ गए थे। बाहर का जो यहाँ का मौसम है ना बहुत ही खूबसूरत रहता है, बहुत ही प्यारा। और ये कहीं घूमने जा रहा था तो मैं इसका वीडियो ले रही थी। आप यहाँ बाहर का ये देखो, बहुत ही प्यारा लगता है। जो घर वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं ना बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे साईं और मिशी और सानवी देखो कैसे खेल रहे थे। फिर मिशी को वहाँ पे जाना था। भाई पूरा दिन ये घर नापती रहती है, इधर से उधर इधर से उधर। तो ये आप देखो यहाँ पे बहुत ही प्यारा लग रहा था भाई। यहाँ पे जितना दूर दूर तक घर है ना बहुत ही प्यारे लगता है। और इसको देखो सुकून की कितनी तेज़ नींद आ रही है भाई, इतना सुबह सो रही है ये, इस तरह रात में नहीं सुबह सो रही है। और मैं अभी सो के उठ गई भाई। यहाँ पे तो मैं आराम से 7, 8, 9 बजे तक उठती हूँ। और मिशी को यहाँ पे देखो कितने आराम से मिशी खेल रही है, देखो कितनी आराम से मिशी खेल रही है। बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था भाई इन लोगों ने उस दिन, पूरा पाइप से नहा के इतनी मस्ती की थी ना इन लोगों ने कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। मिशी हमारी सानवी के साथ ना बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती है, सानवी के साथ, साईं के साथ, सब एक जैसे है ना इसलिए। तो और यहाँ पे देखो मिशी के यहाँ पे क्लासेस चल रही थी। सानवी का उसका बोर्ड मिल गया था, सानवी यस्सु का, ये इन दोनों को बैठ के पढ़ा रही थी। और फाइनली मैं 21 की नाइट को वापस आ गई थी क्योंकि 22 को मेरा एग्ज़ाम था। तो यहाँ पे अब मैं जाऊँगी नेक्स्ट डे एग्ज़ाम देने और फिर उसके बाद मैं 23 को फिर भागूँगी अपने घर, अपने ससुराल, मतलब अमरपाटन जाऊँगी अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए। तो अब 23 से लेके 28 तक के लिए अब मैं वहाँ रहूँगी। सो बहुत सारे लोगों ने मुझे, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स और घर में भी लोग बोलते हैं कि तुम कितना ज़्यादा वो करती हो। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मतलब रिश्तों को ना बहुत जोड़ के रखना चाहिए। और जितना भी अगर आप इम्पोर्टेंस दोगे ना अपने रिश्तों को, उनको संभालने में, उनको प्रायोरिटी देने में, उससे ज़्यादा आपको जब सामने से आपको डबल या ट्रिपल मिलता है ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ एफर्ट लगता है, बट सामने से अगर जब उसका दुगना या तिगना मिलता है ना तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब हम घर गए ना उस दिन हम लोग ने रुद्राभिषेक किया। जो बहुत सारे लोग जो देखते होंगे प्रदीप मिश्रा को, उस दिन वो रुद्राभिषेक था। तो फिर हमने, मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा अच्छे से किया। मेरा स्टार्टिंग से मन था कि हम लोग सब लोग साथ में करें, तो फाइनली वो चीज़ हमारी पूरी हो गई। फिर हम लोग ने किया बहुत ही अच्छे से रुद्राभिषेक, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मम्मी पापा को आप देख सकते हो बहुत अच्छे से रेडी थे, तो दोनों जन सब लोग ने, हम लोग बहुत अच्छे से पूजा पाठ की। आप देख सकते हो कितना अच्छा। मैंने शंकर जी बनाए थे, पता नहीं कैसे बने थे पर बहुत अच्छे बने थे। हम लोग ने उन्हीं को अच्छे से बना के बहुत ही अच्छे से किया और इतना अच्छा लग रहा था ना सब लोग ने। हम लोग ने साथ में आरती पूजा किया, मिशी ने, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम लोग ने सब वो किया, अच्छे से आरती वगैरह की, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। फिर यहाँ पे मिशी और मिशी के दीदू का ये क्वालिटी टाइम चलता रहता था। फिर कब इतने मतलब 5 से 6 दिन निकल गए पता ही नहीं चला। फिर जाने का टाइम आ गया था क्योंकि वहाँ पे मैंने ज़्यादा कोई शूट भी नहीं किया था। मैं छोटी छोटी क्लिप्स ले लेती थी, कभी कभी जब भी मेरा मन करता था छोटी छोटी क्लिप्स ले लेती थी कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब भी कुछ भी होगा। मैंने इधर तरफ कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, 1 मंथ मैंने कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया। बस हाँ, मैं कभी कभी छोटी छोटी क्लिप्स ले लेती थी। मुझे ऐसा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ क्या क्या गई, तो मैं वही, इसीलिए मैं सारी क्लिप्स ले लेती थी। फिर मैं घर आ गई थी और नेक्स्ट डे मेरा और साईं दोनों का एग्ज़ाम था और साईं का बर्थडे भी था। पर कल तो टाइम मिलेगा नहीं क्योंकि दोनों का एग्ज़ाम है, तो आज ही शॉपिंग कर लेते हैं। तो फिर आज साईं की शॉपिंग डन हो चुकी थी। हम लोग ट्रेंड गए, अब ट्रेंड में कुछ नहीं मिला। फिर हम लोग ज़ूडियो शॉपिंग किया और एग्ज़ाम दे के फाइनली मैं वापस आ गई थी। और एग्ज़ाम देने के आने के बाद तो मम्मी को तो आज ही कराना था रुद्राभिषेक, आज कैंसिल नहीं हो सकता था भाई। आज तो बर्थडे है, नाग पंचमी थी और तो बहुत स्पेशल डे था। तो हम लोग ने बोला था कि नेक्स्ट डे रख लो, बट नहीं, मम्मी का था कि आज ही रखना है क्योंकि आज नाग पंचमी इतना अच्छा स्पेशल डे है। तब तुम लोग थक क्या है, वो क्या होता है, वो कुछ नहीं होता है, वो साइड करो। तो यहाँ पे हो चुका था सारी तैयारियाँ, वो सब तैयारियाँ करके रखी थी वैसे, बट हम लोग आए तो सारी तैयारियाँ थी। और यहाँ पे देखो कितना अच्छे से पंडित जी ने हम लोग को टीका लगाया, बहुत ही अच्छे से टीका लगाया, बहुत ही अच्छे से पूजा हुई। अभी बस रुद्राभिषेक नहीं होगा भाई, अभी तो पूरी कसर निकलना बाकी है अभी बस। फिर उसके बाद ना यहाँ पे लगा हम लोग को टीका, बहुत अच्छे से। स्पेशली पूजा मुझे करनी थी और साईं को करना था और मिशी को मम्मा लेके बैठी हुई थी। तो मेरे को और साईं को स्पेशल करना था, रुद्राभिषेक मेरे और साईं के लिए था। तो फिर हम लोगों ने मस्त बहुत ही अच्छे से रुद्राभिषेक किया, बहुत ही अच्छे से, इतना अच्छे से सारी प्रिपरेशन थी।
और स्पेशली इस बार मम्मी ने सब कुछ किया, हम लोग ने इस बार कुछ नहीं किया क्योंकि हम लोग के एग्ज़ाम थे। तो मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, फाइनली 29 को मेरे सारे एग्ज़ाम फिनिश हो गए, अब बस प्रैक्टिकल्स बचे हैं मेरे। तो ये मिशी ने भी बहुत अच्छे से सारी पूजा वगैरह की, बहुत अच्छे से। मम्मी मिशी को लेके बैठी थी, मिशी बैठ नहीं रही थी, मम्मी मिशी को लेके बैठी थी, और मैं और साईं बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, मतलब पूजा तो 2-2.5 घंटे तो रुद्राभिषेक में लग ही जाते हैं, 2-2.5-3 घंटे, तो बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने रुद्राभिषेक किया। इतने अच्छे से रुद्राभिषेक हुआ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतना स्पेशल डे, मतलब साईं का बर्थडे था, तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब वो चीज़ मैं आपको बता नहीं सकती, जो पूजा करने में जो था ना टाइम, वो बहुत ही अच्छा लगा। पहले मैं बोल रही थी कि अभी क्यों कर रहे हो, अभी क्यों कर रहे हो, बट जब हो गई ना रात में चीज़ें, तो इतना सुकून मिल रहा था ना वो रात में कि मैं आपको बता नहीं सकती कि यार फाइनली सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, क्योंकि टाइम मैनेज होना बहुत इम्पॉसिबल सा लग रहा था। फिर यहाँ पे ना सांप देवता आए थे, तो सांप देवता हम लोग को दर्शन देने के लिए आए थे, तो यहाँ पे नाग और नागिन दोनों थे। तो मैं आपको रियल वाइस में दिखाती हूँ और सुनाती हूँ, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर मम्मी लोग ने सीधा दिया, हम लोग के यहाँ सीधा दिया जाता है, और मतलब कपड़े वगैरह भी दिए जाते हैं, तो वो सबसे मांग रहे थे। अब देखो कौन क्या क्या देता है। तो ये नाग और नागिन दोनों का मतलब पूरा जोड़ा था, तो इनको ना मतलब ऐसे मुझे तो पहनाएंगे, तब आप देखना, अब साईं को भी पहनाएंगे और मुझे भी पहनाएंगे, तब आप देखना कि आपको मैं रियल वाइस में सुनाती हूँ। अक्का काटेगा नहीं ना। हर हर भोले, हर हर शंभू। देखे बहन जी से साड़ी मिलना चाहिए, देख साईं, इधर देख, साड़ी मिलना चाहिए बहन जी से। साईं तुम पोज दे। बहुओं के साथ पेटीकोट साड़ी मिलना चाहिए। जय भोले शंकर, जय भोले शंकर। बहुओं के ताई साड़ी मिलना चाहिए बहन जी। आंख खोले, वो आराम से कुछ नहीं कर रहा है। 100 रुपया मिलना चाहिए बहन जी से। जय भोले शंकर, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। अबे चला कुछ नहीं। जय जय अरे इधर, भोलेनाथ, जय जय। अरे वाह यार, वाह वाह, वो एकदम मस्त। आंख खोल, देख देख तो जरा। जय भोले, जय वो भोले। तेरे को ज्यादा उसको इंटरेस्ट है। फोटो खींच दो, हाँ सब खींच। जय जय भोले शंकर, जय जय भोले शंकर, जय जय भोले शंकर। बस करिए, बस करिए, बस करिए। अरे नॉर्मल हो जा रहा है, कूल डाउन। मैं तो कितने मजे कर रहा था। मैं आपको लिटरली बताऊँ, मैंने उनसे बोला भी नहीं था कि मुझे पहनाओ, पर उन्होंने ज़बरदस्ती पहना दिया भाई। मैं तो बहुत ज़्यादा डर रही थी। फिर यहाँ पे नाग को दूध पिलाया जाता है, बस ये ऐसे प्रथा है कि दूध पिलाया जाता है, बट ऐसे साइंटिफिकली उनको पिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही हार्मफुल होता है स्नेक्स के लिए, और ऐसे लेके भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो मतलब सही नहीं है उनको पकड़ के लेके आना, क्योंकि उनका पूरा विष निकाल दिया जाता है। फिर घर में होने वाली थी सुंदरकांड, और सुंदरकांड का मम्मा ने सब पूजा वगैरह किया, ढोलक वगैरह का सब किया, और मिशी की पूजा की। और फिर यहाँ पे सुंदरकांड पाठ स्टार्ट हो गया था घर में, मम्मा लोग ने स्टार्ट कर दिया था। मम्मा की मंडली जो भी मंदिर वाली थी वो सब आई हुई थी, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सुंदरकांड पाठ हुआ। मम्मा को मेरे सब आज ही करना था भाई, तुम आज बहुत अच्छा दिन था, इसलिए मम्मा को मेरे सब कुछ आज करना था। मम्मा सब कुछ अपने हिसाब से करती है, हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता घर में, तो सब कुछ आज ही करना था। हमने बोला था कि एक एक दिन सब कुछ रख लो, एक एक दिन मैनेज कर लो, बट मम्मा का था नहीं, बहुत स्पेशल डे है, आज ही सब कुछ होना चाहिए। सो आज ही सब कुछ हुआ, और बहुत बस पूजा पाठ करके जैसे हम उठे वैसे ही मंडली के लिए सब लोग आ गए थे, और फिर यहाँ पे हुआ भजन कीर्तन बहुत ही अच्छा सा। और ये जो बच्ची जो मम्मा से मिलने आई थी, जिसको मैंने आपको दिखाया था, ये इतनी टैलेंटेड है भाई, इतना अच्छा भजन इसने गाया ना। मैं आपको रियल वॉइस में एक वीडियो ज़रूर सुनाऊँगी, तो आप इसको सुनिए। बहुत टैलेंटेड बच्ची है भाई, ये बहुत ही अच्छी है, और 9th क्लास में देख के लग रहा था, कहीं से भी नहीं लग रहा था, बहुत ही अच्छे से गा रही थी, बहुत ही अच्छे से इसने बजाया भाई। उसकी मम्मा थी जो ग्रीन ब्लाउज़ में थी, जो बहुत ही अच्छा भाई, दोनों जन इतना अच्छा, मतलब मम्मी की मंडली के बहुत ही लोग गाते बजाते हैं, बट जो ये बच्ची है ना,
वो बहुत ही अच्छा बजा रही थी। वो 9th क्लास में लिटरली, और ये मेरी दादी यहाँ पे बैठी हुई थी। तो मतलब यार इतना ये जो टैलेंटेड है ना, ये गॉड गिफ्टेड है। ऐसा नहीं है कि उसने कहीं से सीखा या कुछ भी। तो वो कभी भी ऐसे फ्री टाइम रहता है तो वो पर्टिकुलर ऐसे चली जाती है, पर बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे तो। और थोड़ा बहुत आप भी सुन सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे तानी मौसी आ गई थी मिशी की, क्योंकि आज था तानी और साई दोनों जन का बर्थडे। तो अब था इवनिंग में प्रोग्राम कि दोनों जन का केक कटेगा। तो फाइनली अब हम लोग की हालत बहुत ही गंदी हो चुकी थी। मेरी और साई की तो बहुत ही ज़्यादा गंदी हालत हो चुकी थी, मम्मा डैडी की भी। पर मतलब ऐसा फोटोजेनिक वाला फेस नहीं था, बट कोई बात नहीं, केक तो कटना ही था। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बस घर में सब लोग को मिल के बस केक काट लेंगे, बस बाकी और कोई नहीं था। बस तानी को बस अलग से बुला लिया था, बस बाकी और कोई स्पेशल नहीं था, सिर्फ घर के लोग ही थे। और यहाँ पे मिशी को और सुब्बू था, साई थे, चाचू थे, चाची थी, बस इतने लोग ही थे। सिर्फ मतलब मेन घर के लोग ही थे, बाकी कोई भी नहीं था, बाहर से किसी को भी नहीं बुलाया था, क्योंकि सुबह ये सब चीज़ें हो चुकी थी। और फाइनली हम लोग ने कैंडल्स ब्लो की और अब होगा केक कटिंग। तो आप रियल वॉइस में सुनो, आपको बहुत मज़ा आएगा। डांस कर दो। यहाँ पे हम लोग की केक कटिंग वगैरह हुई, सब लोग ने बहुत सारा केक वगैरह खाया, एंजॉय किया। हम सब ने बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और मुझे तो इतना गंदा इन लोगों ने केक खिलाया ना कि आप फ़ोटोज़ देखना। उसकी वीडियोस तो नहीं है मेरे पास, पर उसकी फ़ोटोज़ है भाई। इतना ख़तरनाक इन लोगों ने मुझे केक खिलाया, दोनों भाई बहन ने। दोनों आज देखो, आपको तो पता ही नहीं, कुछ स्नेक के दिन पैदा हुए थे दोनों जन, और रात तक मेरी हालत ऐसी हो गई थी भाई। मुझे बस ऐसा लगा था बस मैं सो जाऊँ, क्योंकि मैं, पता है आपको, नेक्स्ट एक रात पहले भी नहीं सोई थी, क्योंकि 28 को आया और 28 की पूरी नाइट मैंने पढ़ी और 29 को मैंने सुबह एग्ज़ाम दिया। फिर उसके बाद पूजा पाठ और ये सब था। देन फिर मतलब हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सो ये सारी फ़ोटोज़ थी जो सब हम सब ने एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। तो हम लोग ने चाची का बर्थडे एंजॉय किया इस मंथ पे, और चाची की बर्थडे की पार्टी मिली, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। साईं का बर्थडे हम लोग ने इस मंथ में एंजॉय किया। तो ये सारी हमारी फैमिली है जी, हमारी सब पूरी फैमिली थी। तो और यहाँ पे मिशी को हम लोग ने वो सब किया था। फिर हम लोग घर गए थे तो रुद्राभिषेक किया था, उसकी फ़ोटोज़ है मम्मी लोगों के साथ। और मिशी यहाँ पे देखो कैसे मस्त मेहंदी लगवा के बैठी है, अपने दद्दू के साथ एंजॉय कर रही है। वो सारी फ़ोटोज़ हैं और भी बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं। यहाँ पे पापा की लाडो लिख के उसने अच्छे से लगाया था। फिर मम्मा जब हमको छोड़ने आई थी ना, तो हमने और मम्मा ने दोनों जन ने ग्रीन कलर का पहना हुआ था। तो वो सारी फ़ोटोज़ हैं मेरी और माँ की, दोनों जन की बहुत ही प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ हैं। हाँ, इतना अच्छा लग रहा था ना। और भगवान जी मतलब जो तैयार हुए थे ना, इतने प्यारे लग रहे थे ना, जो घर में रुद्राभिषेक हुआ था उसकी फ़ोटोज़ हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि 1 मंथ में मैंने ज़्यादा कुछ अच्छा स्पेसिफ़िक ऐसा करा नहीं है। बस हाँ, थोड़ा सा घर गई थी और मेरे एग्ज़ाम थे मेनली, इसलिए मैंने कुछ भी ब्लॉग्स वगैरह ऐसे अलग से नहीं बनाए। बस छोटी छोटी क्लिप्स थी जो मैंने शूट कर ली थी जब भी मुझे टाइम मिलता था, थोड़ा बहुत ऐसे शूट कर लिया था। तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि 1 मंथ में क्या किया। अगर अभी इसके बाद रक्षाबंधन का ब्लॉग आएगा, बहुत ही जल्दी आएगा, रक्षाबंधन का ब्लॉग आएगा। अगर मैं कहीं घूमने जाती हूँ, प्रैक्टिकल्स के बीच में टाइम मिलता है, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इस बार मैं कहीं पे भी घूमने नहीं गई हूँ। और ये है मेरी पूरी फैमिली की फ़ोटोज़। और होप कि आपको हमारा ये छोटा सा ब्लॉग और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी कि मैं 1 मंथ कहाँ सी थी। सो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।